नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई के वर्ली सीफेस से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शुरुआत कर रहे हैं देश प्रदेश की 22,500 करोड़ में बने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आपको बता दें कि ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है और यहाँ पर उद्घाटन के दौरान एयरफोर्स ने भी अपनी ताकत दिखाई, लेकिन सपा के अखिलेश ने कहा कि जो बीजेपी है वो लगातार सपा के काम का श्रेय लूटने में लगी हुई है। आपको बता रहे हैं कि इस एक्सप्रेसवे में ये एक एयर स्ट्रिप भी बनाया गया है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में अगर कोई विमान यहाँ पे लैंड करना चाहे या फिर यहाँ से टेक ऑफ करना चाहे। भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट विमान सुपर हरकुलस से एक्सप्रेसवे पर उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिर्फ 36 महीने में तैयार हुआ है लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ने वाला 6 लेन का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इसी हवाई पट्टी पर वायुसेना के विमानों ने अपना दम दिखाया। पीएम ने भी उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए विरोधियों पर निशाना साधने में देर नहीं लगाई। उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह की राजनीति हुई, जिस तरह से लंबे समय तक सरकारें चली, उन्होंने यूपी के संपूर्ण विकास, यूपी का सर्वांगीण विकास, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। यूपी का एक क्षेत्र तो माफियावाद और यहां के नागरिकों को गरीबी के हवाले कर दिया गया था। मुझे खुशी है कि आज यही क्षेत्र विकास का एक नया अध्याय लिख रहा है। 9 जिलों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे पर पहले करगिल और फिर बालाकोट में जैश के आतंकी कैंपों पर हमला करने वाले मिराज 2000, फिर दुश्मन के घर में घुसकर तेजी से अंदर तक मार करने वाले जगुआर, और वायुसेना के भारी भरकम लड़ाकू विमान सुखोई 30 ने दिखाया कि वो हर कसौटी पर खड़े हैं। देश की आन बान पूरे पूर्वांचल में बीजेपी इसी एक्सप्रेसवे के सहारे चुनाव में जीत के मंसूबे बांधे हैं, तो सपा भला तंज कसने में पीछे कैसे रहे। कहा कि फीता आया लखनऊ से और नई दिल्ली से कैंची आई, सपा के काम का श्रेय लेने को मची है खिंचम खिंचाई। जो हाईवे पे बोल्डर रखते हो वो हाईवे क्या बनाएंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए हुए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। पहले समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदला और नाम बदल करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया। जिस गुणवत्ता के साथ, जिस क्वालिटी के साथ वो एक्सप्रेसवे बनना चाहिए था, उसमें कंप्रोमाइज किया गया है, उस क्वालिटी के साथ नहीं बनाया गया है। लेकिन आप सब जानते हैं आज तक भी समाजवादी पार्टी के बनाए हुए कामों का ही उद्घाटन हो रहा है। 340 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर 3.1 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है। इमरजेंसी में वायुसेना इसका इस्तेमाल अपने विमानों के लिए कर सकती है, लेकिन 22,500 करोड़ की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे को लेकर राजनीतिक लड़ाई है। सामने चुनाव है, लिहाजा कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने में भले अभी देरी हो, लेकिन एक्सप्रेसवे ने नवंबर की ठंड में सियासी पारा गरमा दी है। उम्मीद है चुनाव होने तक उत्तर प्रदेश को ऐसे कई सियासी घमासान देखने को मिलेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आलोक के साथ नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।
और इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने एक रैली को भी संबोधित किया और इस रैली के लिए खास तौर से कई जिलों से लोग यहां पर इकट्ठा हुए, बसों में पहुंचे और इसकी वजह से कई यात्रियों को परेशानी हुई। घंटों वो इंतजार करते रहे डिपो पर, लेकिन उन्हें बसें नहीं मिली। तो किस तादाद में यहां पर बसें पहुंची, भीड़ इकट्ठा हुई और इसकी वजह से क्या दिक्कतें हुई, हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी आलोक पांडे ने। एक जो मुद्दा छिड़ा हुआ है डिबेट का, वो ये है कि क्या सरकारी बसेस को यूज़ किया जाना चाहिए लोगों को यहाँ लाने के लिए, प्राइम मिनिस्टर की रैली के लिए। इस वक्त मैं एक यूपीएसआरटीसी की बस की छत पे हूँ और आप देख सकते हैं लिटरली एक सी ऑफ बसेस जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। बहुत सारी सरकारी बसेस हैं यहाँ पे, कोई गोंडा डिपो की है, कोई राप्ती नगर डिपो की है, एक सीतापुर डिपो की बस देखी मैंने। बहुत सारी बसेस हैं, 95% जो ये बसेस हैं वो सरकारी बसेस हैं जो यहाँ पे आई हैं और लोगों को लेके आई हैं प्रधानमंत्री की रैली के लिए। आप उस तरफ भी अगर राजेश आपको दिखाएंगे, उधर भी अगर जाएं तो आप देख सकते हैं वहाँ पे बस सवारी उतार रही है और फिर उनकी पार्किंग यही निश्चित की गई है। तो जो ऑपोजिशन है, जो विपक्ष है, उनका ये कहना है कि भाई ये बात ठीक नहीं है कि आप इस तरह से सरकारी बसेस रिक्वेजिशन कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि भाई हमें फंक्शन करना है, लोगों को लाना है, सरकारी फंक्शन है, तो इसलिए हम ये बस रिक्वेजिशन कर रहे हैं। उसके फाइनेंसेस हम सेटल करेंगे यूपीएसआरटीसी से, जो सरकारी विभाग है जो इन बसों को चलाता है। तो फिलहाल जैसा मैंने कहा, ये लोग हैं, आप देख सकते हैं दूर दराज से आए हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा जो डिबेट का मुद्दा है फिलहाल वो ये बना हुआ है कि क्या इन सरकारी बसेस को यहाँ लाना चाहिए था और उनको इस चीज़ में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में इस बार क्या है खास, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। बने रहिए देश प्रदेश के साथ। देश प्रदेश में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं मुंबई की। मुंबई में 100% जो योग्य आबादी है, वैक्सीन की पहली डोज उनको लग चुकी है और ऐसे में जो तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स है, फिर चाहे वो निजी हो या सरकारी हो, गिने चुने लोग पहुंच रहे हैं। अब सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर चूंकि फ्री वैक्सीन मिल रही है, वहां फिर भी कुछ संख्या में लोग दिख रहे हैं, लेकिन जो निजी अस्पताल या जो निजी सेंटर्स हैं वहां न के बराबर लोग दिख रहे हैं। ऐसे में चिंता बड़ी है कि जो वैक्सीन का स्टॉक उनके पास करोड़ों का पड़ा हुआ है, करोड़ों रुपए का, उसका क्या होगा, वो बर्बाद होने के कगार पर है। ऐसे में वो डिस्काउंट में अपनी वैक्सीन बेच रहे हैं। इधर महाराष्ट्र में 75 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने समय पर अपनी दूसरी डोज नहीं ली है। मुंबई के ज्यादातर वैक्सीनेशन सेंटर यूं खाली पड़े हैं। आलम यह है कि निजी अस्पतालों में करोड़ों रुपए की वैक्सीन पड़ी है। पड़े स्टॉक को निकालने के लिए अस्पताल बल्क खरीद पर 10 से 30% डिस्काउंट भी ऑफर कर रहे हैं। कई अस्पतालों ने तो इन्हें वापस करने के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से संपर्क भी साधा है, पर अस्पताल कह रहे हैं कि सरकार और कंपनियों की इनमें कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही। जो रिस्पांस है वैक्सीनेशन के लिए वो बहुत स्लो है, बहुत लिमिटेड नंबर्स में पेशेंट्स आ रहे हैं। मतलब हम जो काम आज से 4, 5, 6 महीने पहले कर रहे थे उससे 10 to 20% वर्क ही अभी है। हम काफी सारे अदर सेंटर्स में भी जो है कंसेशनल रेट पे, मतलब हमें जो गवर्नमेंट ने जो कैपिंग किया हुआ रेट है उससे कम रेट्स में हम ऑफिशियली वैक्सीन जो है ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो ये है कि कॉस्ट फैक्टर, कि सरकारी हॉस्पिटल में जो है फ्री में ये वैक्सीन अवेलेबल हो रहा है और प्राइवेट में जो एक पर्टिकुलर चार्ज हम ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुंबई के अस्पतालों में वैक्सीन के 85% से अधिक डोज नहीं बिके हैं, तो महाराष्ट्र में करीब 90 लाख डोजेस पेंडिंग हैं। अक्टूबर महीने से वैक्सीनेशन की रफ्तार में भारी कमी आई है। देखिए, अगर वैक्सीन मैत्री हम लोग हमारे हिंदुस्तान में ही करें कि जहां पे प्राइवेट सेक्टर का वैक्सीन जो एक्सपायर होने वाला है और पब्लिक सेक्टर में वैक्सीन जो लॉन्गर एक्सपायरी का है, वो आपस में एक्सचेंज कर ले, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में वैक्सीन का अभी भी इस्तेमाल अच्छा है। महाराष्ट्र टास्क फोर्स का कहना है कि राज्य में करीब 75 लाख लोगों ने वैक्सीन की दूसरी डोज समय पर नहीं ली है और ये चिंता का विषय है। सेकेंड डोज ना लेने वालों की संख्या करीब 74-75 लाख के करीब है महाराष्ट्र में, और इनको जो है घर दस्तक के साथ और भी अभियान जो भारत सरकार ने और भारत सरकार ने चलाए हैं उन द्वारा इनके द्वारा मैसेज पहुंचा के इनका टीकाकरण जो पूरा किया जाएगा। मुंबई ने अपनी 100% योग्य आबादी यानी कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दे दी है।
65% को डबल डोज लग चुका है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर 2 डोज के बीच 84 दिन के अंतराल को कम किया जाता है तो तुरंत ही 22 लाख से अधिक लोग दूसरी डोज लगाने के पात्र हो जाएंगे। इसके साथ ही बूस्टर डोज लगाने को लेकर भी चर्चा तेज है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की शुरुआत हो चुकी है। 27 नवंबर तक ये चलेगा। इस बार क्या है इसमें खास, बता रहे हमारे सहयोगी शरद शर्मा। 2019 के बाद अब 2021 में दिल्ली के प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर लगा है। ट्रेड फेयर यानी कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। और ये जो ट्रेड फेयर होता है ये बहुत बड़ी और बहुत फैली हुई चीज़ होती है। इसके अलग अलग रंग होते हैं। तो सबसे पहले आपको इस ट्रेड फेयर में सजावट के रंग दिखाता हूँ। मैं टर्की के एक स्टॉल पर हूँ और ये देखिए यहाँ पर झूमर, लैंप और ये सजाने का सामान जो है ये सारा जो टर्की का है, सारा हैंडीक्राफ्ट का ये आइटम है। हैंडीक्राफ्ट मतलब हस्तशिल्प, यानी कि सारा का सारा जो है ये हाथ से बना हुआ है। कि आते रहते हैं रेगुलर हम तो, और आते बिजनेस डेज में ही हैं। अच्छा, क्योंकि फिर रश में तो हम आ नहीं पाएंगे। बहुत ज्यादा रश हो जाता है। ठीक है, मतलब ये शो पीस वगैरह तो आइटम ठीक लग रहा है। बहुत बढ़िया। अब देखिए ये 2 वास का सेट आपको कैसा लग रहा है और कितने का लग रहा है। ये 2 वास के सेट की कीमत है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। ये असल में ओनेक्स स्टोन से बना हुआ है और ये सिंगल पीस में है, यानी कि ये इतना बड़ा ये पीस होगा। इनका ये कहना है कि इतना बड़ा पीस होगा, इसको तराशा गया है और इसको इस तरह से बनाया गया है। मैं अब अफगानिस्तान के एक स्टॉल पर हूँ जहाँ पर ओनेक्स से बनी हुई आइटम जो हैं वो लोगों को अपनी तरफ काफ़ी खींच रही है। ये देखिए ज़रा, ये आइटम देखिए और इनकी फिनिशिंग देखिए, जो चमक है ये ज़रूर आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगी। ये ओनिक्स की पहचान है। अगर इसकी मोटाई 1 मीटर भी थिकनेस होगा, ग्रीनिश और व्हाइट में है तो उसमें लाइट पास करेगी। अभी तो सिर्फ सजावट के रंग दिखाए हैं मैंने, और वो भी सिर्फ इक्का दुक्का। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के प्रगति मैदान से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।